बसवण्णवरा कर्मभूमि महात्मा बसवेश्वर जी का ये कर्मभूमि का बसवा कल्याण में ऑलरेडी अनुभव मंडप के बारे में मीटिंग हुई सो है। अनुभव मंडप कैसा बनना, अनुभव मंडप ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ। अनुभव मंडप के बारे में मीटिंग हो गई सो है। बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो भी सिटी के अंदर ऑलरेडी 2-3 बार हमारे बसवराज पाटिल सेडम जी जो अनुभव मंडप के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोले हम सिटी का लिमिट में 100 करोड़ रुपए दे के सिटी डेवलप करते, 100 कोटी रुपए सुंदरीकरण मारते हो सिटी बोल के जो बताए। मैं पहले भी ऑलरेडी उनको खत लिखे सो बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि बसवा कल्याण का परिष्कर्ता हो, बसवा कल्याण का सिटी में का जो डेवलपमेंट है सबसे पहले क्या है। आपके सपने हमारे अपने न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो तुम रोड बनाने से पहले आप इसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाना चाहिए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का ऑलरेडी प्रपोजल हमारे हाथ से एक लेवल के ऊपर आईएसओ है 140 करोड़ रुपए का। जब तक आप ड्रेन नहीं बनाएंगे सिटी में, हर घर से जो नाली का गंदगी आता है, हर बारिश होने के बाद जो गंदगी आता है वो रोड के ऊपर आता है। रोड के ऊपर आने के बाद जो आप सिटी में डेवलपमेंट करते वो डेवलपमेंट का जो भी अच्छा दिखने का रहता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाओ बोल के बीजेपी का गवर्नमेंट में भी सीएम को 2 बार लेटर दिया हूँ और 12/1/2020 को भी 120 करोड़ रुपए बसवा कल्याण को अंडरग्राउंड ड्रेनेज जब तक नहीं बनाते आप सिटी के अंदर के रोड डेवलपमेंट आप करें तो कोई उपयोग नहीं होता बोल के मैंने बताया। और मैंने उनको एक लेटर भी लिखा था ये कि येडियुरप्पा साहब को ये लेटर बसवा कल्याण सीएमसी के बारे में कि जब बसवा कल्याण को आप डेवलपमेंट करते तो अच्छा कमिश्नर, नॉन करप्ट कमिश्नर जिसको इच्छा शक्ति रहता है बसवा कल्याण को उन्नत टूरिज़्म डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी कि कहीं करप्शन नहीं रहना, लोग अच्छा तरीके से डेवलपमेंट सोचना बोल के मैंने ऑलरेडी येडियुरप्पा साहब को, प्रभु चौहान साहब को और उस टाइम के मिनिस्टर हमारे भारती बसवराज जी को हमने लेटर लिखे थे कि नॉन करप्ट ऑफिसर बसवा कल्याण में डालो। हम इन्हों करप्ट ही नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ जब डेवलप करना है बसवा कल्याण बोलते अंतर्राष्ट्रीय मट्टद अभिवृद्धि, इंटरनेशनल, नेशनल और बताते कि विश्वगुरु बसवಣ್ಣ का कर्मभूमि में अच्छा डेवलपमेंट होना। ನಾವು ಅಂಬೋದು ಒಂದೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕೇಡಾಗ IAS ಕೇಡಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷನರಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಬೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ IAS ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ IAS ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ। ಮತ್ತು ನನಗೊಂದು संकोच ಒಂದು क्वेश्चन ಇದೆ, क्वेश्चन है हमारे पास, अनुभव मंडप सब लोग बोल रहे ऐसा था, अनुभव मंडप इस तरीके का था ಅಂತೇನು ಫೋಟೋಗಳು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಚಿಂತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ राम मंदिर था, राम मंदिर जिस जगह में था उस जगह में राम मंदिर बनाए, उसका इतिहास है, इस तरीके का राम मंदिर था। बल्कि मेरा एक अपील है, अनुभव मंडप आप कहीं भी बनाओ, हमारा कोई क्यों बना रहे बोल के एतराज़ नहीं है। जो पुराना अनुभव मंडप कैसा था आप डिपार्टमेंटली उसको ढूंढो, अनुभव मंडप किस तरीके से था, उसके पुराने स्टोन्स निकालो, उसका हिस्ट्री निकालो, हिस्ट्री बताओ लोगों को।
चुप अंदाजे के ऊपर वो सीमेंट का एक बनाए सो है अनुभव मंडप, जो अभी बना है भालकी के स्वामी जी बनाए सो है, वो कोई अनुभव मंडप हिस्ट्री वाला नहीं है। हिस्टोरिकल अनुभव मंडप बसवा कल्याण में कहाँ है, किस एरिया में है, उसको रिसर्च करके लोगों को नहीं पूरी वर्ल्ड को बताना चाहिए। चुप नाम के वास्ते बना के अनुभव मंडप बनेंगे तो कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विचार, मैं जब बीजेपी में गया था यही विचार लेके गया था कि डेवलप होता है, अच्छा तरीके से बसवा कल्याण आगे आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं नॉन करप्ट ऑफिसर मत डालो बोल के खत लिखने के बाद कोई अच्छा ऑफिसर बसवा कल्याण में आया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के एमएलए बनने के बाद मैं बहुत कुछ आस रखा था कि उन्होंने अच्छा तरीके से डेवलप करते, लेकिन वहाँ भी कोई केएएस ऑफिसर नहीं है, अच्छे ऑफिसर नहीं है, कोई दूसरे एमएसडब्ल्यू के ऑफिसर ला के डाले, मेरा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब अच्छा हैंड, और म्यूनसिपाल्टी में कितने लोग हमारे को कमी है, महीने तो भी वहाँ 20 लोगों का कमी है म्यूनसिपाल्टी में। बीकेडीबी में 10-15 लोगों का वैकेंसी है। और बीकेडीबी बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी में जहाँ जहाँ मोनूमेंट्स है बसवा कल्याण के 19 मोनूमेंट, इसके अंदर मोरकेरा आता है, इसके अंदर छोटा हल्लीकेड़ के अंदर मंदिर है वो भी इसके अंदर आता है। और मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है, सभी समाज के लोगों को इसके अंदर बीकेडीबी में लेना चाहिए। जो उर्लिंग पेद्दी मठ है, हर एक समाज के लोग, नूली चंदैया है, शरणा नूली चंदैया, सभी समाज के मड़ीवाड़ माछलियों का इसके अंदर उनका हिस्ट्री है। सभी लोगों को बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी में नॉमिनेट बनाना चाहिए, कानून में उनको लेना चाहिए। ಎಂದಿನ ದಿನ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತುರ್ಮಲ್ಲ, सब लोगों को नहीं लेते जब तक कोई हिस्ट्री नहीं मालूम होता कि इतिहास क्या है। सभी स्वामी जी को अंदर लेके हिस्ट्री को परंपरा रख के ये बसवा कल्याण अनुभव मंडप के साथ साथ इस एरिया में स्पेशल जोन बनाना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियल में जो हमारे इस एरिया में टेलरिंग के लोग हैं, इस एरिया में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बना रहे हमारे भान लोग, उनके लिए सब्सिडी ज़्यादा। क्योंकि अनुभव मंडप बसवेश्वर जी ने एक बात बताई, काय कवे कैलासा, हम जो काम करते उसमें हमारे को सब कुछ खुशी मिलता है। जब तक इकोनॉमी डेवलप नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अनुभव मंडप वहाँ बनाएंगे, यहाँ लोग सिटी के अंदर भूखे रहेंगे तो नहीं होता है। और सिटी के अंदर डेवलप भी होना, सिटी के अंदर स्पेशल इंडस्ट्रीज़ के अंदर छोटी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कि यहाँ सब्सिडी ज़्यादा, इसके लिए एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना चाहिए। क्योंकि इधर एरिया में कोई नौकरी नहीं मिलता है तो बसवा कल्याण डेवलपमेंट होना। और कईयों सी जगह में जो सीएमसी लिमिट में जो कंस्ट्रक्शन चल रहे वो सभी कंस्ट्रक्शन बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी का एनओसी चाहिए। जब तक एनओसी नहीं लेते, जब तक बनना नहीं चाहिए, वहाँ कोई एनओसी नहीं देते। वो तो एक बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी बोले तो कुछ उसका काम नहीं, जीरो। नाम के वास्ते बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई हर एक जगह में क्लीन नहीं, नीट नहीं। आप लोग देख रहे, हम आज महात्मा गांधी जी जयंती के निमित्त स्वच्छ अभियान प्रधानमंत्री जी का मिशन 2 हम देखने गए थे बसवा कल्याण सिटी में। क्योंकि हम हमारे जब से सिटी में हमने नहीं गए, क्योंकि मैंने देख रहा था एमएलए जी ने बसवा कल्याण में बहुत काम कर रहे बोल के मैंने सुना हूँ। और म्यूनसिपाल्टी मीटिंग में बताया कि धूल नहीं उड़ता है बसवा कल्याण में, ऐसा मैं काम करके दिखाता हूँ। बसवा कल्याण में धूल नहीं दिखता है, ऐसा काम कराता हूँ। लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बसवा कल्याण को आप सही से देखो, फेसबुक को छोड़ो। हकीकत में लोगों को मैं एक विनती करूँ कि बाबा समस्या अभियान, ये जो अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती का निमित्त है, कहाँ का लोगों को तकलीफ़ है, किसान को तकलीफ़ है, बारिश आ गए, पानी में है, लोग पूरे परेशान हैं। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ರೈತರು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಿಟಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಭಿಯಾನ ಏನು ಅಭಿಯಾನ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಭಿಯಾನ। ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳವ, ಯುವಕರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ತಾಯಂದಿರಾಗಲಿ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ बिजनेसदोरागली सभी लोगों को मैं विनंती कर रहा हूँ, फेसबुक माध्यम से प्रचार के साथ साथ ये देश हमारा है, गांव हमारा है, रोड हमारा है, स्कूल हमारा है, हर एक बिल्डिंग गवर्नमेंट का हमारा है। उसको कुछ हो गया तो तकलीफ हमको होता है, ये हम सोचना चाहिए। इस सोच हर एक लोगों में आना चाहिए। मोदी जी का सोच पूरा देश में विदेश में बस इंडिया के बारे में है, गली के बारे में भी है, लेकिन यहाँ के एमएलए भी वो दिखाना चाहिए करके। हम आए अभी 100 दिन हो गए उनके, 100 दिन में भी उनकी जो शक्ति है, क्योंकि उन्होंने लक्की हैं, पूरा गवर्नमेंट वहाँ सेंट्रल में भी उनका, स्टेट में भी उनका, और कईयों से अधिकारी ट्रांसफ़र करके अच्छे अधिकारी लाने का भी शक्ति उनके पास। ऐसा तो मौका मेरे को कभी मिला नहीं, हमको ऐसा मौका ही नहीं मिला। हमको मिला 20 महीना कांग्रेस के साथ, 20 महीना बीजेपी के साथ, फिर हम जब एमएलए बने तो हम जेडीएस में गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट। उन्होंने लक्की हैं, उन्होंने काम करेंगे, जहाँ जहाँ करप्शन हो रहा है लोगों को कंट्रोल करेंगे। लोग बता रहे कि नहीं नहीं जी सब जगह में करप्शन, तो जो करप्शन चल रहा है कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। डिपार्टमेंट में म्यूनसिपाल्टी में जाओ, हर एक काम को पैसे, बिना पैसे तो कोई काम ही नहीं होता म्यूनसिपाल्टी में। नहीं है तो बोर्ड लगाओ, म्यूटेशन के इतने, डेथ सर्टिफिकेट के इतने, सबको बोर्ड लगाओ ना। तो अवाम क्या करना, लोग क्या करना, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು। ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು। ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ करप्शन, भारतीय जनता पार्टी बंद में करप्शन ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಯದ, दुख होता है हमको, बहुत दुख होता है। क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी में सोच लेके गए थे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे बोल के, चेंजेस नहीं दिख रहे मेरे को। और बसवा कल्याण में दूसरा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ಮತ್ತೊಂದೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ सब तरफ से पूरा एरिया में, आप नारायणपुर रोड जाओ, आप पेट बालकुंदा रोड जाओ, आप सस्तापुर पे जाओ, खानापुर रोड जाओ, आप किसी रोड पे जाओ, पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ रहे। हम पकड़ने को नको नहीं बोल रहे, उनको पकड़ो, अवेयरनेस करो। लेकिन आज की तारीख में लोग बहुत परेशान हैं, किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, फाइन कम लो, अवेयरनेस करो, फाइन कम लो, किसी को चांस दो। एक बार बताओ कि बाबा 7-8 दिन तक हम लोग तुम्हारे को अवेयरनेस करते। लेकिन मैंने कईयों से जगह में ये भी सुना कि यहाँ के एमएलए के पीए फ़ोन करते कहते पकड़ने के बाद छोड़ो, पकड़ो। कईयों से डिपार्टमेंट वाले से भी मैंने सुना हो, पकड़ो भी उन्होंने बोलते, छोड़ो भी उन्होंने बोलते। ये पकड़ो छोड़ो क्या है? जब पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम करते और उनको फ़ोन करो बोल के पुलिस डिपार्टमेंट वाले कहीं से लोग बोल गए एमएलए पीए फ़ोन मारकर ना बढ़ते हो। और कोई डिपार्टमेंट में चर्चा चल रही है कि बाबा हम लोग पैसे दे के आए, हमको करप्शन देना है, उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, उन्हों गलत हैं, इन्हों गलत हैं, मैं नहीं बता रहा। हमारे सुप्रीडेंट ऑफिसर जो एसपी साहब हैं बसवा कल्याण में, वो लोगों के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। जहाँ गलती है, ऐसा कोई एमएलए का पीए फ़ोन करे तो छोड़ गए तो उनके ऊपर भी एक्शन लो। कोई अधिकारी पैसे ले गए, गलत कर गए, उनके ऊपर भी एक्शन लो। आदमी जो लोग हैं बसवा कल्याण के, लोग कहीं घूम रहे, गलत कर गए, उनके ऊपर भी एक्शन लो। लेकिन जहाँ इंसानियत, जहाँ लोगों की तकलीफ़ है, वहाँ ज़रूर सपोर्ट करो बोलने का मेरा रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट को। और पूरा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे, एमएलए भी देखेंगे, उनको भी मालूम होना चाहिए क्या होगा क्या नहीं। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी रिक्वेस्ट है सर। उर्लिंग पेद्दी मठ है, आज हमने गए थे, ये तो तोर्स ये उर्लिंग पेद्दी मठ बोले तो हिस्टोरिकल प्लेस है बसवा कल्याण का, खचगती तोर्स
विद्युत कचरा पोलीस स्टेशन नाही तर पोलिंग पेटी म्हणतात वस्तू ಒಂದೊಳಗೆ ಹಾಕದಿತ್ತು ಕಚರ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಾದ್ CMC ತಗೋ बाकी फेसबुक की आकर देखो CMC नया CMC हमने विजिट करे है CMC बिल्डिंग का हालत देखो यार ड्रेन है पानी नहीं जाता कहाँ का CMC बिल्डिंग में जो पानी जाने का है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है CMC में ठीक है नया बिल्डिंग में ये देखो ये पानी पूरा CMC के सामने झरता है ये देखो CMC के अंदर स्वच्छ अभियान का कचरा ये CMC है बसवा कल्याण का अंदर बैल है अंदर डुक्कर है कचरा है अंदर ये CMC बसवा कल्याण देखो तोर्सो यावದಾಗ ಇದು ಭೀಮನಗರದು ಇದು ತೋರ್ಸು भाई अभी पूरा पोस्ट करता हूँ मैं समस्या अभियान बोल के हमने समस्या मालूम होना चाहिए ना MLA को काउंसलर को तो देखो ये भीमनगर में बॉडी है हिस्टोरिकल बॉडी है ये बॉडी के अंदर सभी कचरा और इसको गेट नहीं है कंपाउंड को हम ऑलरेडी गेट दिए थे ऑलरेडी गेट बिठाए नहीं ये लोग नगर पकड़ का अंदर एक बच्चा भी मर गया इससे 1 साल पहले 9 महीने ಇದು ತೋರ್ಸು ಭಾई ಈ ಕಡೆ ಬಂಗಿ ಕೊಡಿ ಇದು ಬಾವಿದ हिस्टोरिकल वेल एटलीस्ट इस MLA और हाईटेक है इतना MLA हमारे हाईटेक है इतना फेसबुक को फोटो डालते हैं उनके पूरे वर्कर ऐसे क्यों नहीं डालते मैं एडवर्टाइज कर लेने को मेरा कुछ नहीं है मेरा मैं बोलने के क्या लोगों का तकलीफ भी देखो ना ನೋಡ್ರ ಬಾಯಿದಾಗ ಹೆಂಗದ ಒಳಗೆ ಕಚರ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಾಟಲ್ಗಳೇ तो पानी है सब कुछ है तो क्लीन कराना चाहिए ना ये देखो डुक्कर पूरा सिटी में हम लोग अभी पोस्ट करते हैं हम भी आज फेसबुक को अभी पूरे एक साथ ही आज 100-200 फोटो पोस्ट करते थे सब्जेक्ट वाइज और बसवा कल्याण में जो इधर तो अब ड्रेन जो ये बना रहे ना हमारा फुटपाथ देखो हम लोग जब म्यूनसिपालिटी में मैं MLA था ನಾನು MLA ಇದ್ದಾಗ मैं हिंदी में बोलता हूँ बाद में कन्नड़ में MLA ಇದ್ದಾಗ ನಾನು म्यूनसिपालिटी ನಂದು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಇದ್ದಾಗ 21 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗರ ತಾಣದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಇದು ಏನು ರೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಟ್ಪಾತಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಅದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಧೋಬಿ ಘಾಟ್ ಬಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ್ ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವಿತ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ರೈಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾರಾಯಣಪುರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಏನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಡ್ರೈನ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನುದಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ DUDCದವರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ
ಅದು ನಮ್ಮದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು 50 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಗೈಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೂಲಿ ಚಂದ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಟು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ಗಳು भी ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. हेरिटेज लाइट 50 लाख रुपए का नहीं बिठाए. प्रोवाइडिंग सीसी फुटपाथ हेरिटेज रेलिंग बोथ साइड बड़कुंदे टू बसवेश्वर टेम्पल सिटी 50 लाख रुपए. प्रोवाइडिंग बीटी रोड गांधी सर्कल सीसी रोड ड्रेन LIC ऑफिस नियर नवरंग थिएटर 50 लाख का बैलेंस है. प्रोवाइडिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेन फ्रॉम बबर बाग टू सत्तिका नाला एंड अंबिका बाग टू केव इन बिरादर कॉलोनी ये भी पेंडिंग है 82 लाख का. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू CMC बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕೈ ಮ್ಯಾಗ 1,24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಬಸವವನ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ನಾನು 3 ಕಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ हम एक दिए थे 2 बिठा लिए, लेकिन यहाँ अनुभव मंडप के पास ये टॉयलेट नहीं बिठाए, बसवना में टॉयलेट नहीं बिठाए, सदानंद स्वामी मठ में टॉयलेट नहीं बिठाए. तो टोटल हमारे पास 10 करोड़ का काम ऐसा ही 10 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ बैलेंस उड़े 10 करोड़ का काम बैलेंस है. म्यूनसिपाल्टी के अंदर ये नगवत थाना में हम DS होते जब ईश्वर खंडरे जी मिनिस्टर थे, जब ये काम हुए इसमें, और जब मैं MLA था. ऐसा एक नहीं, सभी डिपार्टमेंट में पेंडिंग काम बहुत है. जो नया काम MLA जी ने 100 दिन में क्या लाए, क्या सेंक्शन कराए, लोगों को बोलना चाहिए. उन्होंने भी कब सेंक्शन हो गए, कब सेंक्शन करे, बताना चाहिए लोगों को. ये डेट के साथ बोलना चाहिए कि बाबा हमने सेंक्शन करे. तो हम भी खुशी से उनको माला पहनाते, थैंक यू बोलते. हम काम करने वाले को कभी भी सपोर्ट करते. जितने का बता रहे हैं कि जितने बजट पास हो गया पास हुए काम चल गया, आधा काम चले आधा रुक के सोए. तो बाकी का कब तक क्लियर होगा सर काम? मैं जाऊंगा, अभी पूछूंगा उनको क्यों नहीं हुआ, लेटर लिखूंगा अभी कल से. मेरा 2 अक्टूबर से ये काम चालू है कि जहाँ काम नहीं हो रहा है, जहाँ काम हो गए, लोगों का जो अवाम का ಏನು ಜನರದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾವ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿ 100% ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. मैं बताता हूँ. ಈಗ 21 ಕೋಟಿ 11 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ